चुनाव के लिए पहुंचे आप कार्यकर्ता को पुलिस ने लिया हिरासत में। सैनिक सम्मान समारोह में शामिल हुए धामी। पौड़ी पेयजल पंपिंग योजना की सौगात, सीएम धामी ने योजना का किया शिलान्यास। 37 करोड़ की लागत से बनकर तैयार होगी पेयजल योजना। देहरादून कांग्रेस ने आयोजित किया पूर्व सैनिक सम्मान समारोह। पूर्व सीएम हरीश रावत ने सैनिकों का किया याद। कहा 31 अक्टूबर को भाजपा और कांग्रेस दोनों के लिए अहम। बाजपुर पूर्व विधायक यशपाल आर के कार्यालय के बाहर प्रदर्शन, आप कार्यकर्ताओं ने जमकर किया प्रदर्शन। पूर्व विधायक से कार्यों का मांगा ब्यौरा। पौड़ी जिले की कांग्रेस कमेटी की गई भंग, कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष गणेश गोदियाल ने की कार्रवाई। पिछले दिनों आपस में भिड़े थे कार्यकर्ता। विकासनगर में दर्दनाक हादसा, यूटिलिटी वाहन खाई में गिरने से 13 लोगों की मौत। पीएम मोदी ने किया मुआवजे का ऐलान। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। नमस्कार, स्वागत है आपका खबर उत्तराखंड में। मैं हूं आपके साथ विशाल। खबर चक्राता से आपको बता रहे हैं। चक्राता में सुबह हुआ था दर्दनाक हादसा। हादसे के बाद केंद्र सरकार ने की घोषणा। जान गंवाने वालों के परिजनों को दी राहत राशि। पीएम मोदी ने 2-2 लाख रुपए की दी राहत राशि। घायलों को 50-50 हजार रुपए। तेरह लोगों की मौत की पुष्टि, 2 गंभीर रूप से घायल। खबर आपको बता रहे चक्राता में आज सुबह हादसा हुआ था। हादसे के बाद केंद्र सरकार की घोषणा, जान गंवाने वालों के परिजनों को दी जाएगी राहत राशि। खबर पौड़ी से आपको बता रहे हैं। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष गणेश गोदियाल ने की कार्रवाई। पौड़ी जिले की कांग्रेस कमेटी को किया गया भंग। पिछले दिनों आपस में भिड़े थे कांग्रेसी कार्यकर्ता। पौड़ी से खबर, कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष गणेश गोदियाल ने की कार्रवाई। पौड़ी जिले की कांग्रेस कमेटी को किया भंग। पिछले दिनों आपस में भिड़े थे कांग्रेस कार्यकर्ता। विनोद सिंह नेगी को दी गई कार्यवाहक जिलाध्यक्ष की जिम्मेदारी। पौड़ी से खबर, कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष गणेश गोदियाल ने की कार्रवाई। पिछले दिनों पौड़ी जिला कांग्रेस कमेटी को भंग किया गया है। उसका कारण यह कि पिछले दिनों कांग्रेसी कार्यकर्ता भिड़ गए थे, इस वजह से भंग की गई है पौड़ी की कांग्रेस कमेटी। पौड़ी से खबर, कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष गणेश गोदियाल ने की कार्रवाई। खबर उत्तरकाशी से है, जहां प्रदेश के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी यमुना घाटी भ्रमण पर पहुंच रहे हैं। मुख्यमंत्री कल 1 नवंबर को 2:05 पर बडकोट हेलीपैड पहुंचेंगे। उसके उपरांत मुख्यमंत्री कल कार द्वारा धारी के लिए प्रस्थान करेंगे। नौगांव में कृषि उपज बाजार समिति मंडी का शिलान्यास करेंगे। उसके उपरांत मुख्यमंत्री अपराह्न 3:15 पर राजकीय इंटर कॉलेज नौगांव में जनसभा को संबोधित करेंगे एवं विभिन्न योजनाओं का लोकार्पण एवं शिलान्यास करेंगे। मुख्यमंत्री शाम 4:20 पर राजधानी देहरादून के लिए रवाना हो जाएंगे। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी देवप्रयाग विधानसभा के दौरे पर रहे। यहां मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने 37 करोड़ की लागत से बनने जा रहे जाखड़ी मड़ी चौरस पेयजल पंपिंग योजना का शिलान्यास किया। इस दौरान प्रदेश के कैबिनेट मंत्री डॉक्टर हरक सिंह रावत, सुबोध उनियाल, स्थानीय विधायक विनोद कंडारी भी कार्यक्रम में मौजूद रहे। मुख्यमंत्री ने जनसभा को भी संबोधित करते हुए सरकार द्वारा चलाई जा रही योजनाओं को जनता के बीच रखा। सभी विभागों में पदों को भर्ती किया। पर जो हम लोग देख रहे हैं कि राजनीतिक हालात में जिस तरह से चल रहा है, आपने कुछ घोषणाएं भी की हैं। हम जो भी घोषणाएं कर रहे हैं उनके सबके शासनादेश निकल रहे हैं और जो भी घोषणाएं करेंगे उनके शिलान्यास भी होंगे और लोकार्पण।
खबर कोटद्वार से है, जहां मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी वन एवं पर्यावरण मंत्री डॉक्टर हरक सिंह रावत के जन्मदिन के मौके पर आयोजित सैनिक सम्मान समारोह में शिरकत करने कोटद्वार पहुंचे। सीएम कार्यक्रम में शहीदों के परिजनों और पूर्व सैनिकों को सम्मानित किया। वहीं सीएम धामी के दौरे से कोटद्वार की जनता में काफी उत्साह देखा गया। मुख्यमंत्री ने कोटद्वार को कई विकास योजनाओं की सौगात दी। सैनिक सम्मान समारोह कार्यक्रम में लैंसडाउन विधायक दिलीप रावत एवं यमकेश्वर विधायक ऋतु खंडूरी भी मौजूद रही। खबर देहरादून से है, जहां सरदार वल्लभ भाई पटेल की जयंती के उपलक्ष्य में आज राष्ट्रीय एकता दिवस पर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी पूर्व सैनिक के परिजनों को सम्मानित करते नजर आए। तो वहीं इंदिरा गांधी की पुण्यतिथि पर कांग्रेस ने भी पूर्व सैनिक सम्मान समारोह का आयोजन किया। इस दौरान भारत पाकिस्तान की साल 1971 की जंग में विजय दिलाने वाले सैनिकों को सम्मानित किया गया। के न्यूज से बातचीत करने के दौरान 7 साल से वन रैंक वन पेंशन के लिए लड़ने वाले भूतपूर्व मेजर लाल ने कहा कि कांग्रेस सैनिकों का सम्मान देने के साथ साथ समाज सेवा के लिए चुनाव लड़ने के लिए भी निमंत्रण दे रही है। ये सराहनीय है। असल में कांग्रेस की परंपरा रही है कि उसने सैनिकों और सैनिक बलों को हमेशा सैनिक सम्मान दिया है। उन्हें कभी उनकी उपलब्धियों को अपने राजनीतिक लाभ के लिए नहीं बनाया है। मैं आपको उदाहरण देता हूँ, वर्ष 1971 में इतनी बड़ी विक्ट्री, इतनी बड़ी जीत, ऐतिहासिक जीत हुई है, इसमें कभी कांग्रेस ने उसको नहीं दोहराया कि राजनीतिक लाभ नहीं लिया। जबकि वर्ष 1999 में भारतीय जनता पार्टी ने करगिल की जंग के बाद जो सत्ता ग्रहण की है, वो सब कारगिल को अपने लाभ के लिए भुना करके हासिल की है। देखिए, सबसे पहले अगर आप देखें किसी भी देश जिसकी उन्नति है, जैसे अमेरिका है, वहाँ देखिए तो उनके जो सीनियर हैं जो कि चलाते हैं सब कुछ, सबसे ज़्यादा अगर 60 प्रेसिडेंट रहे हैं तो उसमें से 40 प्रेसिडेंट आर्मी के थे, जहाँ डिफेंस सर्विसेज से थे। मैं तो यही कहूँगा कि जब तक सैनिकों को कोई भी पार्टी आगे नहीं लाएगी और उनके साथ ऐसा सम्मान नहीं करेगी तो देश की उन्नति नहीं होगी। सब राजनीतिक दलों को और सभी यहाँ के बच्चों को, वृद्धों को, जवानों को, सबको अपने आप को जो है अपने सैनिकों के सम्मान के लिए समर्पित करना चाहिए। यदि भाजपा भी उसमें जुड़ रही है तो अच्छी बात है। हमने कहा है कि हम एक तो जो सैनिक परिवार हैं, भूतपूर्व सैनिक परिवार हैं, शहीदों के परिवार हैं, उनको सुविधाएं देने में सारे देश के अंदर अग्रणी रहना चाहेंगे। जब मैं मुख्यमंत्री था उस समय भी आप अग्रणी थे। आप फिर यदि कांग्रेस के हाथ में बागडोर आती है, हम अग्रणी रहेंगे। और यहाँ रुकते एक छोटे से ब्रेक के लिए जल्द हाजिर होंगे। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। सुपुत्र मेडिटेशन गुरु बेहद नेक और पिताश्री थोड़े रंगीले, थोड़े दिल फेंक। दोनों के अलग हैं रंग, पर दोनों का एक अनोखा स्वाद। कमला पसंद, अनोखा स्वाद। चमकी विकास में अग्रसर सरकार, जनगण मन के हुए सपने अब साकार। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जी ने सभी कार्यालयों में अधिकारियों और कर्मचारियों को सुबह 10 बजे से लेकर दोपहर 12 बजे तक जन समस्याओं को सुनने और उनका समाधान करने के कड़े निर्देश दिए। अब तहसील दिवस के अवसर पर सभी अधिकारी मौजूद रहते हैं। अब जनता को बेहद आसानी हो रही है। उत्तराखंड में एक नया जोश आया है। जैसे उत्तराखंड को मुख्यमंत्री की तलाश थी, उस तरह से वो काम कर रहे हैं। वर्तमान में मुख्यमंत्री जी द्वारा कार्यालयों का औचक निरीक्षण किया जा रहा है, जिससे सभी अधिकारी और कर्मचारी अनुशासित होकर कार्य कर रहे हैं। यही नहीं, यदि आप किसी कार्यालय में नहीं जाना चाहते तो आप घर बैठे ही मुख्यमंत्री हेल्पलाइन 1905 पर अपनी समस्या दर्ज करा सकते हैं। सुशासन के संग हैं हम, उत्तराखंड है हम।
जुबान के लिए उड़ चला गैरों की ज़मीं पर, खुशबू अपने पन की ढूंढता और दूर कितना भी जाओ, इस जुबान से दूर ना जा पाओगे। विमल, बोलो जुबान केसरी। चहुमुखी विकास में अग्रसर सरकार, जनगण मन के हुए सपने अब साकार। अब हम जैसे युवाओं को टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि उत्तराखंड सरकार के मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना के जरिए हम युवाओं को रोजगार से जोड़ा जा रहा है। अलग अलग विभागों में चलाई जा रही अन्य रोजगार योजनाओं का लाभ देने के लिए अब एक ही जगह पर कैंप लगाकर सारी औपचारिकताएं पूरी की जा रही है। इसके साथ ही नैनो उद्यम जैसे सिलाई, बुनाई, फल सब्जी विक्रेता, ऐसे लोगों को भी सरकार वित्तीय अनुदान दे रही है। धामी जी की सरकार ने कोरोना काल में प्रभावित हुई भर्ती प्रक्रियाओं में युवकों को बड़ी राहत देते हुए समूह ग और ख के पदों पर आयु सीमा में 1 वर्ष की छूट दी है। और यही नहीं, मार्च 2022 तक होने वाली भर्ती परीक्षाओं में लिया जाने वाला शुल्क भी धामी जी ने अब माफ कर दिया है। वीर चंद्र सिंह गढ़वाली पर्यटन स्वरोजगार योजना के तहत दी जाने वाली सब्सिडी को बढ़ाया जा रहा है। अब स्टार्टअप के लिए भी सरकार युवाओं को सहूलियत दे रही है। श्रीनगर, हल्द्वानी और देहरादून के मेडिकल कॉलेजों में 501 पदों को सृजित किया गया है और इसी के साथ ही राजकीय नर्सिंग कॉलेज बाजपुर में 70 पदों की स्वीकृति दे दी गई है। उत्तराखंड में लगभग 22 से 24,000 रिक्त पदों और बैकलॉग के साथ ही समस्त रिक्त पदों पर भर्ती प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। अब मिलेगा हमें रोजगार का अधिकार। युवाओं के संग है हम, उत्तराखंड है हम। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। खबर देहरादून से है, जहां सरकारी विभागों में नौकरी दिलाने के नाम पर लाखों की ठगी करने का मामला सामने आया। हैरान करने वाली बात यह है कि नौकरी की सारी प्रक्रियाएं सचिवालय में ही होती हैं। सचिवालय में नकली अफसर, नकली साक्षात्कार लेने, नकली दस्तावेजों के साथ लाखों की ठगी करते हैं। बता दें कि देहरादून के पटेल नगर निवासी मनीष कुमार और राम गोपाल ने 16 अक्टूबर को आरोपी कमल किशोर पांडे और मनोज नेगी और चैतन्य पांडे के सहित कुछ लोगों के खिलाफ तहरीर दी, जिसमें उन्होंने सरकारी विभाग में नौकरी दिलाने के नाम पर झांसा देकर 62 लाख रुपए हड़पने का आरोप लगाया था। अभी जो है इसमें टोटल 4 लोग हैं, जिसमें कि 2 लोग जो हैं वो भागे हुए हैं, जिनका नाम है ललित बिष्ट और मनोज नेगी। तो अभी जो पूरा ये क्या है वो तभी पता चल पाएगा जब ये लोग आएंगे। बाकी हमने जो कमल किशोर पांडे है उसकी पीसीआर के लिए हम अप्लाई कर रहे हैं, ताकि और उसे जो है पूछताछ होने पे ज्यादा इसमें जानकारी मिल पाए। सर, ये 2 लोग जो फरार बता रहे हैं, ये लोग क्या करते हैं? ये लोग, एक मनोज नेगी है, ये जो है ये जल विद्युत विभाग में है, पौड़ी में संविदा पे लगा हुआ है, और दूसरा जो है वो सरकारी नौकरी पे नहीं है। बाजपुर में आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता ने पूर्व विधायक यशपाल आर्य के कैंप कार्यालय के बाहर जमकर प्रदर्शन किया। इस दौरान आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता पूर्व विधायक से अपने कार्यकाल के दौरान किए गए कार्यों का ब्यौरा मांगा। बता दें कि बाजपुर में आम आदमी पार्टी के जिला संगठन मंत्री दीनदयाल सिंह के नेतृत्व में उत्तराखंड के पूर्व कैबिनेट मंत्री और बाजपुर के पूर्व विधायक यशपाल आर्य के कैंप कार्यालय पर एकत्रित हुए, जहां आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं ने पूर्व विधायक यशपाल आर्य के कार्यालय पर जमकर प्रदर्शन किया। लगभग 5 साल की सरकार में, भाजपा की सरकार में, भाजपा ने पूरे उत्तराखंड में और खासकर हमारे बाजपुर विधानसभा में क्या काम किया है। आम आदमी पार्टी कार्यकर्ता पूरे उत्तराखंड के 17 विधानसभाओं में इनका हिसाब मांग रहे हैं। आज यहाँ बाजपुर जैसे आपको पता है कि हमारे विधायक जी ने इस्तीफा भी दे दिया है। जब जनता ने इनको 5 साल के लिए चुना था, इन्होंने अपने निजी स्वार्थ के लिए, अपने निजी फायदे के लिए इन्होंने 5 साल से पहले अपना इस्तीफा दे दिया है। हमारा कहना है कि पहले 5 साल में आपने क्या काम किए, यहाँ स्वास्थ्य के लिए क्या काम किया, आपने शिक्षा के लिए क्या काम किया, बाजपुर के हित में क्या काम किया, उसका हिसाब दो। दीपावली का पर्व नजदीक है। दीपावली के पर्व पर मिट्टी के दिए बनाने वाले कारीगरों के कारोबार पर मिट्टी के दिए की बिक्री कम होने की वजह से रोटी का संकट गहरा गया। दीपावली के त्यौहार को मुख्य रखते हुए मिट्टी के दिए बनाने वाले कारीगर इन दिनों परेशानी वाला जीवन जीने को मजबूर है। पहले जहां दीपावली पर्व पर आते ही इनके चेहरे पर रौनक आ जाती थी, तो वहीं अब मिट्टी से बने सामान की बिक्री नाम मात्र को रह जाने से इनका कारोबार पूरी तरह चौपट होने की कगार पर है।
उसका खर्चा बहुत आ रहा है और कोई खरीदना नहीं चाह रहा। बहुत महंगे हो चुका है, मट्टी बहुत महंगी, कंडा बहुत महंगा आ रहा है। अरे भैया कहेंगे क्या, महंगाई इतनी है आज के दौर में, कुम्हार को पड़ती है चाहे कि फ्री मिल जाए आदमी, फिर उसके बाद रोजगार का पैसा नहीं है। हम मिट्टी मोल लाते हैं बाहर से, रामपुर से मिट्टी आती है हमारी, 8-10 हज़ार रुपये मिट्टी आती है। उसके बाद मिट्टी यहाँ पे कंडा महंगा इतना है, रंग रोजी है तो सुल्तान पट्टी है, नगर पंचायत लगती है। उसके बाद मतलब पकाएंगे 2 रुपया कंडा लगा बताए, उसके बाद रोजगारी भी हमारी कुछ नहीं है, इससे बड़ा हमारा कोई कारोबार नहीं है। खबर लक्सर से है, जहां प्रशासन ने तहसील परिसर में सरदार वल्लभ भाई पटेल की जयंती को राष्ट्रीय एकता दिवस के रूप में मनाया। इस मौके पर एसडीएम और नगर पालिका अध्यक्ष ने सरदार पटेल के चित्र पर फूल चढ़ाकर उन्हें याद किया। बाद में सेंट जेपी कॉन्वेंट स्कूल और मोन्टफोर्ट चिल्ड्रन एकेडमी के शिक्षकों और बच्चों ने रन फॉर यूनिटी नाम से रेस का आयोजन किया। सरदार वल्लभ भाई पटेल की जयंती के अवसर पर राष्ट्रीय एकता दिवस है और आज रन फॉर यूनिटी का आयोजन किया जा रहा है। तो इसमें जो हमारा जो आज का जो भारत का जो स्ट्रक्चर है वो सरदार वल्लभ भाई पटेल की ही देन है। जो अगर हम उस समय की स्थिति की बात करें तो बहुत छोटी छोटी रियासतें थी, उन सबको एक साथ करके जो सरदार वल्लभ भाई पटेल लाए हैं और हमारा भारत का वर्तमान स्वरूप उसी का एक वो है। और मैं छात्र छात्राओं से अभी हम यहाँ पे जो रैली थी उसमें हमने यही बात करी है कि सरदार वल्लभ भाई पटेल के जीवन से उनको लेना चाहिए, किस प्रकार से उनकी जो लीडरशिप क्वालिटी थी, उनके अंदर की जो अनुशासन और उनके जो डिसीजन मेकिंग एबिलिटी जो थी, वो आज अगर हर बच्चा हर छात्र अपने जीवन में अपना ले तो वास्तव में हमारा जो देश है उसमें हम एक सर्वश्रेष्ठ नागरिक डेवलप कर पाएंगे और हमारा जो देश है वो सबसे संसार के अग्रणी राष्ट्रों में बढ़ सकेगा। यहाँ रुकते एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होंगे। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। सुपुत्र मेडिटेशन गुरु बेहद नेक और पिताश्री थोड़े रंगीले थोड़े दिल फेंक। दोनों के अलग हैं रंग, पर दोनों का एक अनोखा स्वाद। कमला पसंद, अनोखा स्वाद। चलो यहाँ पर सही से स्पेलिंग करो। पूजा मैं मार्केट से आता हूँ। मिस्टर, कार की चाबी? नहीं मैं पैदल ही जाऊंगा। पापा, not dad। हाँ यार, अपनी दिल्ली सरकार बोलती है कि पॉल्यूशन कम करने के लिए हफ्ते में एक बार अपनी गाड़ी से एक ट्रिप कम करें और उसकी बजाय पब्लिक ट्रांसपोर्ट या कारपूल का इस्तेमाल करें। इट्स अ स्मॉल रिक्वेस्ट, मेक सेंस, नो? यस, और ये बात मैं आपसे कब से कह रही थी, लेकिन मैं हेल्थ के पॉइंट ऑफ व्यू से बोल रही थी। यू नो व्हाट, मैं भी यही सोच रहा हूँ कि जब दिल्ली सरकार और घर की सरकार एक ही बात बोल रही है तो सुन ही लेना चाहिए। चलो यू गाइस कैरी ऑन, मैं चलता हूँ, बाय। बाय पापा। एक हफ्ते में आप जितनी बार गाड़ी निकालते हैं अब से बस एक बार कम निकालें। बस एक ट्रिप कम, आप मिलकर अपने हिस्से का पोल्यूशन कम करें। हफ्ते में गाड़ी का बस एक ट्रिप कम करें। और खुशबू में झूम के भाई लेके आए गोल्डी मसाले। गोल्डी मसाले, खुशबू और स्वाद ऐसा तो रिश्तों में गुस्सा कैसा। पर ये दिल है कि चख रहा है उन्हीं अल्फाजों का दूर कितना भी जाओ, इस जुबान से दूर ना जा पाओगे। विमल, बोलो जुबान केसरी। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। लाल कुआं नेशनल हाईवे में अचानक कार में आग लगने से अफरा तफरी मच गई। आग देखते देखते इतनी भयानक थी कि कई घंटों तक कार चलती रही। वहीं मौके पर पहुंची प्रशासन ने फायर ब्रिगेड की गाड़ी मंगवाई, जिससे आग पर काबू पाया गया। वहीं गाड़ी मालिक का कहना है कि मैं यूपी से हल्द्वानी की तरफ आ रहा था और कार लेकर सर्विस सेंटर जा रहा था, तभी अचानक मुझे समझ में नहीं आया और गाड़ी में आग लग गई और मैंने अपनी जान बमुश्किल बचाई। खबर देहरादून से है, जहां राजीव भवन में पूर्व सैनिक सम्मान समारोह का आयोजन किया गया। इस दौरान हरीश रावत ने कहा कि उन्होंने पूर्व सैनिकों को याद किया और उनके बलिदान के बारे में सबको अवगत कराया। हरदा ने कहा कि जब मैं सीएम था उस समय कार्यरत सैनिकों के घरेलू विवाद निपटारा के लिए जिलाधिकारी नोडल पॉइंट बनाया था। इस दौरान हरीश रावत ने क्या कुछ कहा, आपको दिखाते हैं। और
दूसरी बात उन्होंने मुझसे कही कि तुम्हारे लोग फौजी हैं, उनके खून में फौज है। व्यापार कर की चोरी करने वाले एक बड़े नेटवर्क को सेल्स टैक्स विभाग ने देर रात चेकिंग के दौरान पकड़ लिया और लाखों का माल भी बरामद किया। बसों में सवारियों के नाम पर लाखों का माल सप्लाई करने वाले इस नेटवर्क का भांडा फोड़ते हुए विभाग ने बड़ी मात्रा में इलेक्ट्रॉनिक के उपकरण के साथ ही गारमेंट्स और वाहनों के पार्ट्स भी पकड़े हैं, जिन पर विभाग ने करीब 2.5 लाख की पेनल्टी लगाई है। साथ ही जिस बस से व्यापार कर चोरी का माल लाया जा रहा था उसे भी हिरासत में ले लिया है। यही है, लगभग 2-2.5 लाख का माल होगा और इस पर लगभग 2 लाख समथिंग जमानत जमा हो सकती है। इसमें विभाग का अभियान भी चल रहा है अभी त्योहारी पीरियड पे और उच्च अधिकारी के आदेश भी है कि त्योहारी सीजन में मतलब इसको पकड़ा जाए। आम आदमी पार्टी उत्तराखंड के 70 विधानसभाओं में जाकर वर्तमान विधायक के द्वारा विकास कार्यों की जानकारी लेकर उनका चिट्ठा जनता के सामने खोलने का मन बना चुकी है, जिसको लेकर आप कार्यकर्ता काफी तादाद में स्थानीय विधायक हरभजन सिंह चीमा के कार्यालय पहुंचे और प्रदर्शन कर नारेबाजी की। आप कार्यकर्ताओं का कहना है कि भाजपा और कांग्रेस दोनों ने बारी बारी प्रदेश को लूटकर जनता को केवल मूर्ख बनाया है। विधायक विकास के कार्य बताए तो कहां से, क्योंकि उन्होंने कुछ किया ही नहीं। प्रदेश के मुखिया पुष्कर सिंह धामी जी द्वारा अपने कार्यकर्ताओं को एक निर्देश दिया गया था कि वो घर घर जाएं और सरकार द्वारा किए हुए 5 काम गिनाएं। उन्हीं सवालों का हम जवाब लेने के लिए ये लोग घर घर जाते। आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता अपने माननीय विधायक जी के पास में आए हैं और ये पूछने के लिए आए हैं कि वो कौन से 5 काम हैं, वो हमें गिनवा दीजिए। यहाँ इनके दफ्तर पे ताला लगा हुआ है, ये देखिए, और दफ्तर इनका बंद है। ये क्या जवाब देंगे? इनके खुद के मंत्री जो ये कह रहे हैं कि हम पूरे कार्यकाल में संतोषजनक कार्य नहीं कर पाए, वो बोल रहे हैं कि 5 काम गिनाएंगे। 5 काम कौन से? हम वही 5 काम पूछने के लिए आज विधायक जी के कार्यालय पर हम एकत्रित हुए थे और सभी लोग आए थे, लेकिन विधायक जी का तो कार्यालय भी बंद है। हम बार बार पूछ रहे हैं, कोई 5 काम गिना दीजिए। खबर गंगोली हाट से है, जहां महाकाली खेल मैदान में युवा कल्याण विभाग के 3 दिवसीय ब्लॉक स्तरीय खेल महाकुंभ का आयोजन किया गया था, जिसका समापन नगर पंचायत अध्यक्ष जयश्री पाठक ने किया। इस दौरान प्रतिभागियों को संबोधित करते हुए कहा कि पढ़ाई के साथ साथ खेलकूद प्रतियोगिताओं में भी प्रतिभाग करने की अपील की। इस मौके पर विजेता प्रतिभागियों को पुरस्कार और प्रमाण पत्र भी वितरित किए गए। बहुत बहुत बधाई देना चाहूँगी कि ये बहुत अच्छी पहल है। इससे हमारे क्षेत्र के बच्चे आगे निकल सकते हैं। अभी ब्लॉक स्तर में खेल रहे हैं, आगे जिला स्तर में खेलेंगे, उसके बाद और आगे नेशनल को जाएंगे, तो बहुत अच्छा प्रयास है। जैसे जैसे चुनाव नजदीक आ रहे हैं, वैसे वैसे कांग्रेस और बीजेपी की खींचातानी भी आम आदमी पार्टी भी अपना जोर लगाते नजर आ रही है। गृह मंत्री अमित शाह के दौरे पर अमित शाह ने भाजपा द्वारा किए गए कामों की लिस्ट जनता के बीच पहुंचाकर जनता से दोबारा भाजपा को चुनने की अपील की है। तो वहीं कांग्रेस ने पलटवार करते हुए भाजपा पर जमकर बरसती नजर आई है। वहीं भाजपा और कांग्रेस के विकास कार्यों की लड़ाई के बीच आम आदमी पार्टी ने भाजपा सरकार के 5 साल के कार्यकाल का हिसाब मांगा। आपने भाजपा के विधायकों से रिपोर्ट कार्ड मांगते हुए 5 विकास के काम गिनाने को कहा। हमारी एक ही मांग है, जो पिछले 5 सालों से इन्होंने जनता का शोषण किया है और शोषण के नाम पे कोई भी काम नहीं किया है। हमारा सिर्फ एक इनसे सवाल है कि आप 5 काम गिना दीजिए जो इन्होंने 5 साल में किए हैं। और हमें पूरा भरोसा, पूरी 70 विधानसभाओं में एक भी विधायक घर से बाहर नहीं निकला है, क्योंकि कुछ किया होता तो घर से बाहर निकल के ये जवाब देते। और 70 की 70 विधानसभाओं में हमने प्रदर्शन किया और सभी जो विधायक है आज घर में बैठे हैं, सिर्फ देख रहे हैं कि आखिर हम बोले क्या, क्योंकि कौन से काम गिनाएंगे जब काम किए ही नहीं है। तो हम सिर्फ इनसे काम की बात कर रहे हैं कि काम गिना दीजिए। हम यहाँ पे किसी का विरोध नहीं कर रहे हैं, हम सिर्फ जनता के सवालों को उनके सामने रख रहे हैं। यह सवाल आम आदमी पार्टी के नहीं है, ये आम जनता के सवाल है कि हमें काम गिनाएं। फिलहाल खबर उत्तराखंड में इतना ही। देखते रहिए के न्यूज़ इंडिया। नमस्कार। आप देख रहे हैं के न्यूज़, खबरों का सारथी। सुपुत्र मेडिटेशन गुरु बेहद नेक और पिताश्री थोड़े रंगीले, थोड़े दिल फेंक। दोनों के अलग हैं रंग, पर दोनों का एक अनोखा स्वाद।
कमला पसंद। अनोखा स्वाद। कोविड-19 के प्रकोप और लॉकडाउन के कारण उत्तराखंड में विभिन्न उद्योगों एवं व्यवसाय से जुड़े लोगों की आजीविका पर बुरा असर पड़ा। इसीलिए उत्तराखंड सरकार लगातार प्रयास कर रही है कि महामारी से प्रभावित हुए हर वर्ग हर व्यवसाय से जुड़े लोगों को लाभ पहुंचाया जाए। इसी कड़ी में राज्य के परिवहन कर्मियों को सरकार द्वारा आर्थिक सहायता दी जाने वाली योजना की